हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया था, उसमें शानदार हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। उसके बाद से यहाँ पर कंपनी में तेज़ी बनी हुई है और साथ में इस कंपनी ने जो अपना लक्ष्य रखा है फाइनेंस ईयर 2028 का, इसके बाद कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है और इसे हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। इस कंपनी 2006 में लिस्टेड हुई थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। अभी तक इस कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 396 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है इंडिया और यूरोप कंट्री में। ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 9 रुपये 81 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.10% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स है। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 9 रुपये 82 पैसे था। आज का हाईएस्ट 9 रुपये 88 पैसे गया और लो 9 रुपये 76 पैसे रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 7 रुपये 98 पैसे, हाईएस्ट एक साल का 15 रुपये 4 पैसे। 6 महीने ग्राफ देखें तो 6 महीने में इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली 8.15% की। 6 महीने में कंपनी का जो सपोर्टिव रेसिस्टेंस था 7 रुपये 98 पैसे, जिसके बाद हमें कंपनी में रैली देखने को मिली और रैली के बाद हमें करेक्शन भी देखने को मिली है। इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, नेट सेल 81.43 करोड़ हुई थी। जून 2026 को अटैंड में हमें डाउनफॉल देखने को मिला था नेट सेल में 6.81% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 87.38 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 23.42 करोड़ हुआ है। यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है 18.96% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 28.90 करोड़ था। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी को जो प्रॉफिट है कम हुआ है कंपैरिजन में। अबीटा 60.01 करोड़ हुआ है। डाउनफॉल देखने को मिला हमें अबीटा में भी 8.97% का, क्योंकि पिछले साल अबीटा 65.92 करोड़ था। अर्निंग पर शेयर 0.20, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.25 था। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल है, सभी चीज़ों में हमें कमी देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी ने इस समय प्रॉफिट गेन किया है, तो हमें इस कंपनी में लगातार तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1165 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.45, इस कंपनी पर कर्ज है, यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.16%, इस कंपनी के द्वारा हमें 5 से 6% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार भी गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.57, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 9.82, ये इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर इस कंपनी के हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। मार्च में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 0.79% थी, जो कि जून में घटकर फिल की इन्वेस्टिंग 0.64% बची थी। यहाँ पर हमें सेल ही देखने को मिली थी मार्च से जून के बीच में, और कंपनी में भी गिरावट हो रही थी। लेकिन इस समय हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा। जब से इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने अपना जो लक्ष्य रखा है फाइनेंस ईयर 2028 तक, उस समय तक कंपनी 1 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलमेंट कर लेगी। अभी कंपनी सिर्फ 28 मेगावाट रीपावरिंग विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जो अपना कंपनी ने लक्ष्य रखा है 2028 का, बहुत ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है। यदि इसे अचीव करती है तो कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली 25 रुपये को भी क्रॉस करने की संभावना है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया, उसमें अभी शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।